तो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और सभी मस्ती से अभी अपने आप समय को गुजार रहे होंगे। दोस्तों आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, ये वीडियो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके एग्ज़ाम में आने वाली है, ठीक है, या फिर आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके रेदर देन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो हमने उस टॉपिक पे बनाई है जो रिलेटेड है हमारे लॉ से, विधि से, विधान से। और दूसरी बात यह है कि यह अभी करंट में चल रहा है। इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़े और अपनी नॉलेज को हम बढ़ाएंगे, जो हमें हेल्प करेगी हमारे अपने जो अनुभव है उसको बढ़ाने में, और आने वाले फ्यूचर में जो आप लोग सभी एक भावी कोई एडवोकेट बनेगा, कोई जज बनेगा, ठीक है, सभी अपने अपने कुछ ना कुछ करने वाले, तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, वो है यूसीसी। इट मीन्स कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता। तो दोस्तों क्या है ये, क्यों है आजकल चलन में, क्यों ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, सारी चीज़ों के बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, स्किप मत करना, एक साथ देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। जानकारी मिलने वाली है कि क्या चल रहा है हमारे देश में, क्या चल रहा है कानून की दृष्टि से, और क्या चल रहा है कि जो हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है, हमारे देश के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। जो भी सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा समय न लेते हुए करते हैं आज की स्टार्ट वीडियो। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड और आखिर क्या इसकी ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड इट मीन्स कि कानून की नज़र में सब एक समान होते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम सभी ने ये पढ़ा है, ठीक है, कि कानून की नज़र में सब एक समान होते हैं, कानून सब के लिए एक समान है। ठीक है, और सामंत ने भी कहा है कि नेचुरल लॉ ले ऑन ऑल पीपल्स, मतलब कि जो प्राकृतिक लॉ है वो सभी के ऊपर लागू होता है। ठीक है, जो कि दोस्तों जाति से परे है, धर्म से परे है, और इस बात से भी परे है कि आप पुरुष हैं या महिला। इट मीन्स के कानून की नज़र में हम सब बराबर हैं। उसके बाद कानून सबके लिए एक ही है। अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक कानून की मांग उठ रही है। कहने के लिए तो ये बड़ा ही जटिल सा विषय है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब कुछ भी परिवर्तन होता है कानून में तो वो जटिल ही होता है। हालांकि यह भी मान्यता है, मान्यता नहीं है, सच है कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती, एवरीथिंग इज चेंजेबल, सब कुछ परिवर्तनीय है, तो कानून भी परिवर्तनीय है और कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि परिवर्तन है, ठीक है, क्योंकि इसकी जड़ें ना दोस्तों अब से तकरीबन 100 साल पहले तक की हैं, उससे भी ज़्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अभी तक आपने जान लिया कि कानून क्या है। कानून का मतलब है कि एक ऐसा रूल जो सब पर एक साथ एक समान लागू होता है। ठीक है, लेकिन आप इस बात को अपने जहन में लेकर के कुछ सेकंड के लिए सोचिए, क्या ये बात सही है कि कानून की नज़र में सब एक समान होते हैं? मुझे, अगर मैं अपना पर्सनल रिव्यू रखूँ तो मुझे नहीं लगता कि अभी में ये है, क्योंकि कानून धर्म, जाति, छोटे बड़े, महिला, पुरुष सबके लिए अलग अलग है। कैसे हैं वो सब आप पढ़ रहे हैं तो जान रहे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सबको अब अलग हटा करके और एक सबके लिए एक इक्वल रूल बनाने की जो प्रक्रिया है, जो बिल है, प्रस्ताव है, वही है सिविल कोड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिविल कोड की उत्पत्ति, मतलब कि उत्पत्ति कब हुई थी। देखिए, सिविल कोड की उत्पत्ति औपनिवेशिक भारत में हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया। विशेष रूप से सिफारिश की गई कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताकरण के बाहर रखा जाए। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात आ रही होगी कि संहिताकरण किसे बोलते हैं। देखिए, संहिताकरण बोलते हैं
कि दोस्तों कि जब 1835 में ब्रिटिश सरकार के जो कानून चल रहे थे उनमें उनमें क्या किया जा रहा था, उनको अपडेट किया जा रहा था, संशोधन किया जा रहा था। तो बहुत सारे कानून थे, उन कानूनों में से जो उस समय के लिए मतलब कि 1835 से भी 400 और 300 साल के समथिंग जो कानून चल रहे थे, उन कानून में से जो कानून अच्छा है उसको एक तरफ वो क्या कर रहे थे, टैग कर रहे थे, और जो कानून उस समय पर लागू नहीं किया जा सकता था, पुराना हो चुका था या उसका महत्व खत्म हो गया था, उसको साइड कर दिया गया था। तो जो अच्छे अच्छे कानूनों को सिलेक्ट करके रखा जा रहा था कि हाँ भाई ये कानून हम यहाँ पर रखते हैं और इनको आगे लागू करेंगे, तो उसी को कहा जाता है, उसी प्रक्रिया को संहिताकरण। तो यहाँ पर यही किया गया था कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत जो कानून है, ठीक है, उनको संहिताकरण किया जाना चाहिए। ठीक है, ये कब की बात है दोस्तों, 1835 की, जो कि ब्रिटिश सरकार ने ये प्रस्ताव किया था। उसके बाद में दोस्तों ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों में वृद्धि ने सरकार को 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति बनाने के लिए बाध्य कर दिया। ध्यान रखना, यही जो प्रक्रिया चल रही थी कि भाई उसमें बात चली थी हिंदू और मुस्लिम दोनों के कानूनों को संहिताबद्ध किया जाए, लेकिन मुस्लिमों का नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन हिंदुओं के जो कानून तो उनको संहिताबद्ध करने के लिए 1941 में BN राव, ठीक है दोस्तों, उनको क्या किया, एक समिति का गठन किया गया। उन्होंने हिंदू कानून समिति का कार्य सामान्य हिंदू कानूनों की आवश्यकता के प्रश्न की जांच करना था, और उनका यह भी कार्य था कि उस समिति ने जो अपने कार्यों को पूरा किया और करते हुए उन्होंने देखा कि समिति ने शास्त्रों के अनुसार, ध्यान रखना शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो कानून चल रहे थे 1941 और 35 में जो कानून चल रहे थे वो ब्रिटिश जो रूल थे उनके अकॉर्डिंग चल रहे थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, उसके जो कानून बनाए हुए थे उनके अकॉर्डिंग चल रहे थे, इनकी कोई भी मान्यता नहीं थी। और एक बात और मैं बता दूं कि ये जो मतलब जो उपनिवेशक थे, व्यापारी के तौर से ब्रिटिश सरकार आई थी यहाँ पर और उसने अपने आप को स्थापित किया यहाँ पर। उसके बाद वो केवल ये सिविल जो मामले थे उनको वो नहीं देखते थे, ठीक है, उनको वो नहीं करते थे। वो कहते थे भाई ये तुम्हारा अपना मामला है, ये अपने आप से समेट लो, ठीक है, सुलटा लो। तो उसमें क्या होता था, हिंदुओं के मामलों को पुजारी करते थे, मतलब कि जो स्वर्ण जाति के लोग होते थे, पुजारी जो थे वो उनको मामलों को सुलटाते थे, और जो मुस्लिम पक्ष के जो भी मामला होता था उसको मौलवी समझा करते थे। ठीक है, चलिए, तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा। अब कोई भी पंडित, कोई भी वो इन जो मामले हैं उनको जज बन के या न्यायाधीश बन के उनको फॉलो नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर कानून बनना चाहिए, इसलिए उन्होंने शास्त्रों के अकॉर्डिंग कुछ कानूनों को क्या किया, खोज की, मतलब जो कानून ऑलरेडी थे उनको ढूंढा कि कहाँ कहाँ है, क्या क्या कानून है। उसके बाद एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की जो महिलाओं को समान अधिकार देगा। उन्होंने वहां पर एक सबसे मेन चीज ये रखी थी कि महिलाओं को समान अधिकार यहां पर मिलेगा। उसके बाद 1937 के अधिनियम की समीक्षा की गई, मतलब कि उससे पहले जो अधिनियम था उसकी भी समीक्षा की गई, उसका अवलोकन किया गया। उसके बाद समिति ने हिंदुओं के लिए विवाह और उत्तराधिकार की नागरिक संहिता की भी सिफारिश की, मतलब कि जो हिंदू विवाह, हिंदू महिलाओं के अधिकार, हिंदू उत्तराधिकार, ठीक है, और विवाह, ये सारे इन सबसे रिलेटेड जो थे वो नए कानून यहाँ पर उनको बनाया गया। ठीक है, संहिताबद्ध करने की कोशिश की गई थी, वो नहीं लागू हुए थे। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर उनका कोई नहीं था, लेकिन हाँ सिफारिशें रखी गई थी। ठीक है, चलिए, जिस तरह से अभी में जो UCC की जो सिफारिश चल रही है ना, प्रस्ताव जो पारित होना है, हालांकि वो अभी ड्राफ्ट तैयार ही हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पर भी 1941 में भी तैयार ही हुआ था, ठीक है, वो पारित नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कि अभी में, चलो अब आगे चलते हैं। तो 100 साल पहले से इसका हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों, कि आवश्यकता क्यों पड़ी समान नागरिक संहिता की, वाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, क्यों होना चाहिए। तो ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि अभी में जो प्रस्ताव पारित होने वाला है, जो कानून नियम बनने वाले हैं, वो क्यों जरूरी हैं, क्यों होने चाहिए। देखिए, भारतीय संविधान के मुताबिक, भारतीय संविधान के मुताबिक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।
जिसमें सभी धर्मों व संप्रदायों जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्ध आदि को मानने वालों को अपने अपने धर्म से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। इट मीन्स के अभी में क्या है दोस्तों कि हमारे, आपको पता है ना कि भारत देश जो विभिन्नताओं का देश है, इसमें ये जो भारत के संविधान की जो अभी में प्रस्तावना है उसमें साफ तौर से लिखा गया है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही होता है जिसके जो भी धर्म है, जो वर्ग हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, वो उनके लिए खुद से, ठीक है, अपने लिए कानून बना सके। और वो बन भी रहे हैं अभी में, और वो लागू भी हैं, चल भी रहे हैं। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता शत्रुघ्न सोनवाल के अनुसार भारत में 2 प्रकार के पर्सनल लॉ हैं। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट 1956 जो कि हिंदू, सिख, जैन व अन्य संप्रदायों पर लागू होता है। दूसरा है मुस्लिम धर्म को मानने वालों के लिए लागू होने वाला मुस्लिम पर्सनल लॉ। ऐसे में जबकि मुस्लिमों को छोड़कर अन्य सभी धर्मों व संप्रदायों के लिए भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत बनाया गया हिंदू मैरिज एक्ट 1956 लागू है, तो मुस्लिम धर्म के लिए भी समान कानून लागू होने की बात कही जा रही है। अब फैक्ट आपको यहाँ पर समझ में थोड़ा सा तो आ गया होगा इसको पढ़ने के बाद। चलो, नहीं आया है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो हिंदू धर्म है उसमें शादी कैसे होती है, कैसे उत्तराधिकारी बनते हैं, कैसे कोई गोद ले सकता है, क्या उनमें महिलाओं के अधिकार हैं, ये सभी जो है उसके लिए कानून ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1956 है। अब इसी के अकॉर्डिंग जो और धर्म है रेदर देन मुस्लिम धर्म को छोड़ करके बाकी सभी धर्मों पर यही जो एक अकेला 1956 एक्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम है, यही लागू होता है। तो मुस्लिमों के लिए ही अलग क्यों? मतलब कि और जो धर्म है, देखिए फैक्ट यहाँ पर यह है कि और भी धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म, उन सब के अपने अपने धर्म है, वो भी चाहे तो अपने अपने रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग शादी कर सकते हैं, अपनी अपनी मान्यताओं, लेकिन नहीं, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन नियम अब यही है। लेकिन मुस्लिमों के लिए अलग है, तो ऐसा क्यों? इसीलिए ये आवाज़ उठ रही है, ये जो कह सकते हैं कि भेदभाव है वो उनके साथ में, वो कुछ और रूल है, उनके कुछ और रूल है, नहीं, भारत एक है तो एक ही समान कानून बनना चाहिए, इसीलिए ये है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हालांकि अभी ये पढ़ने के बाद आपके दिमाग बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चनों का जवाब मिलेगा, ठीक है, स्किप मत कीजिए। चलिए देखिए, अब ये समझने के लिए कि ये कानून बन रहा है सभी के लिए, उसके लिए जरूरी है कि क्या ये पहले से ही संविधान में वर्णित है या नहीं है, या फिर कुछ भाग है, तो बिल्कुल हम कहेंगे ये जो समान नागरिक संहिता है इसका कुछ भाग ऑलरेडी मौजूद है संविधान में, जो कि आपको अनुच्छेद 44 में मिलेगा। क्या कहता है कि यूसीसी मतलब कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धार्मिक संप्रदायों पर लागू होने के लिए एक देश एक नियम का आह्वान करता है, मतलब कि एक देश में एक ही नियम होना चाहिए, उसका आह्वान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। इट मीन्स कि कोई भी राज्य है उसमें जितने भी धर्म के लोग के सब होते हैं उन सबको कानून एक ही नज़रिए से देखेगा। अब यह कोड जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड विवाह, तलाक, रख रखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। तो यह कोड इस बात पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच में कोई संबंध नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये जो कोड लागू होगा, जो बिल पारित होगा, जो अभी नियम बनेंगे, नहीं कौन कौन से नियम बनेंगे वो भी हम अभी बताएंगे। जो नियम बनेंगे वो इस बात पर आधारित होंगे कि भाई साहब आधुनिक जो सभ्यता है, जो मॉडर्न कल्चर है, उसमें धर्म और कानून के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। धर्म अलग है, कानून अलग है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा कानून है और कानून ही सब पर लागू होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, देखिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह बता देता हूं कि इसके फायदे क्या हैं, इंपोर्टेंस क्या है इस यूसीसी का, और उसके बाद में हम चलेंगे क्या है इसके अपवाद। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे, देखिए विश्व में लगभग 125 देशों में समान
यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के लागू होने से निम्नलिखित लाभ होंगे। कैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिया जाएंगे, मतलब सभी का अधिकार एक समान होगा। जैसे अभी होता है ना, अभी एक विवाद चल रहा होता है, ठीक है, ऐसे ही कि जो मुस्लिम लोग हैं वो जब हज के लिए जाते हैं तो उनको सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, रेदर देन कि हिंदू जितने भी कहीं उस पे जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, कहीं केदारनाथ जा रहे हैं, चार धाम जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उनको कोई सब्सिडी नहीं है। तो इस बात के लिए भी मतभेद है। तो इस तरह से बहुत सारे मतभेद हैं, उन मतभेदों को ही खत्म करने का ये प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। आगे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, मतलब कि स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव है उनको कम करने के लिए अवसर होगा और समानता बिठाई जाएगी। उसके बाद समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। कानूनों में सरलता और स्पष्टता आएगी, सभी नागरिकों के लिए कानून समझने में आसानी होगी। मतलब अभी क्या है यार, मुस्लिमों का कानून अलग, अभी हम देखते हैं दहेज, जिस तरह से हम हिंदू धर्म में कहते हैं दहेज, तो ये तो दहेज हो गई, लेकिन मुस्लिम धर्म में दहेज नहीं होता, ठीक है दोस्तों, उसमें दहेज नहीं होता है। तो अब सभी के लिए एक ही चीज़ हो जाएगी। चलो, उनको दहेज नहीं कहते, उनको उपहार कहते हैं, वो दहेज मानते ही नहीं है उस चीज़ को, ठीक है। आगे है कि व्यक्तिगत या धर्म कानूनों के आधार पर होने वाले भेदभावों को समाप्त किया जाएगा। जाहिर सी बात है, धर्म के नाम पर जो भी भेदभाव होते हैं, अभी चल रहे हैं ना, जैसे अभी चल रहे थे कि मुस्लिमों की जो अजान है वो अजान स्पीकर पे नहीं बजेगी, ठीक है, और हिंदू को ऐसी कोई वो नहीं होता, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उन सबको ख़त्म किया जाएगा, एक ही नियम बन जाएगा सबके लिए। आगे है कि कानून के तहत सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। कुछ समुदाय के पर्सनल लॉ में महिलाओं के अधिकार सीमित हैं, ऐसे में यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो महिलाओं को भी समान अधिकार लेने का लाभ मिलेगा। देखिए, अभी भी हमारे देश में कुछ धर्म ऐसे हैं जिनमें महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाता, उनके साथ शोषण होता है लैंगिकता के ऊपर, मतलब कि वो स्त्री हैं इस वजह से, तो वो खत्म करने में मदद मिलेगी। उसके बाद महिलाओं को अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और गोद लेने से संबंधित सभी मामलों में एक समान अधिकार नियम लागू हो जाएंगे। कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी धर्म की महिला हो, ठीक है, उसके पिता की संपत्ति में उसका जितने उसके भाई का अधिकार होगा उतना ही उसका भी अधिकार होगा, ठीक है। आगे है, अब देखिए एक बहुत ही कड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, जो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है या फिर मुस्लिम है, उनको भी नहीं पता होगा कि मुस्लिम समाज में बेटी की शादी की न्यूनतम आयु 9 साल है। बताइए, 9 साल की उम्र है अकॉर्डिंग टू द लॉ मुस्लिम समाज में। उनका जो नियम है, ये भारत के संविधान में नहीं है, उनका जो पर्सनल लॉ है उसमें 9 साल की आयु में, मतलब 9 साल की आयु में किस लड़की की शादी हो जाएगी। उसके बाद यूसीसी लागू होने से मुस्लिम लड़कियों की छोटी आयु में विवाह होने से उसको रोका जा सकेगा। देखिए, अभी इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि ये उनका पर्सनल लॉ है, वो कह देते हैं हिंदू जो मुस्लिम उनका अधिनियम है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं, तो इसमें कानून नहीं आता। आगे है कि धार्मिक रूढ़ियों के कारण समाज की किसी वर्ग के अधिकार के हनन को रोका जा सकेगा। उसके बाद मुस्लिम समाज में धार्मिक रूढ़ियों के कारण का मतलब यह है दोस्तों कि बहुत सारे अधिकार ऐसे होते हैं जिनको उनको रोक दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद मुस्लिम समाज में अभी भी कई तरह के तलाक हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, 3 तलाक तो अभी रिसेंटली उसका किया गया है, ठीक है, खील कर दिया उसका। आगे है कि जिनका खामियाजा मुस्लिम महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। यूसीसी के लागू होने से सभी समुदाय में तलाक की प्रक्रिया एक जैसी होगी। इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसके ऊपर इसके लिए 90% जो इस लॉ के इस जो लॉ बनने वाला है, जो कानून बनने वाला है, इसके ऊपर 90% अपवाद इसी पॉइंट के ऊपर है। ध्यान रखना, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, ठीक है, मुस्लिम महिलाएं बेचारी, उनके साथ में जब तुम पढ़ोगे ना, अभी जैसे 3rd सेमेस्टर चालू होगा, जिन लोगों ने पढ़ लिया होगा 3rd सेमेस्टर वो तो ठीक है, लेकिन अभी जो 3rd सेमेस्टर मुस्लिम विधि पढ़ोगे ना, तब पता चलेगा क्या क्या मतलब कि इतनी, अब क्या ही कहें, आपको पता चल जाएगा कितने बेचारियों के साथ में शोषण होते हैं मुस्लिम महिलाओं के साथ में। तो उस सब को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है और ये का मतलब ये होगा कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके लिए एक समान ही नियम बनेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नियम कौन कौन से बनने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन से नियम बनने वाले हैं, और नियमों को पढ़ करके आपको पता चलेगा कौन कौन से, और मुझे कमेंट करके यहाँ सभी को बताना पड़ेगा जो जो आपका फेवरेट है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों, विवाह का पंजीकरण जरूरी होगा। देखिए, कोई भी धर्म का विवाह होगा,
सब एक अकॉर्डिंग एक ही उससे रूल से शादी होगी, विवाह होगा, निकाह होगा, सभी का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। जैसे अब डेथ सर्टिफिकेट बनता है ना, इसी तरह से भैया मैरिज जो सर्टिफिकेट है वो बहुत ही जरूरी होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों अमेजिंग क्या है, पति पत्नी के तलाक के लिए समान अधिकार होंगे। देखिए मुस्लिम महिलाओं के लिए 5 या 6 ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं पुरुषों के लिए, महिलाओं के नहीं, पुरुषों के लिए, कि वो मुस्लिम महिला को तलाक दे सकते हैं। देखिए आधार इतना भी बड़ा है जो सबके लिए लागू, लेकिन एक माइनर सा अधिकार जैसे होता है ना, अभी क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमें जो हमारी पत्नी मिले ना वो हमारी माँ की तरह हमारा ख्याल रखे। ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पर कोई तर्क नहीं है। ये है कि अभी सब सोचते हैं कि भाई एक बेटी सोचती है कि मुझे मेरा पति मेरे पिता की आदत जैसा मिलना चाहिए, जैसे मेरे पिता हैं ऐसा ही मुझे मेरा पति मिलना चाहिए। उधर लड़के सोचते हैं कि एक लड़की जो उसकी शादी होगी, जिससे उसकी शादी हो जाएगी, पत्नी होगी, वो कैसी होनी चाहिए, उसके माँ की तरह उसका ख्याल रखे। लेकिन यही चीज़ हिंदू धर्म में तो बहुत ही परिपक्व है, अच्छी है, मानी जाती है, लेकिन मुस्लिम धर्म में यही तलाक का आधार है। अगर एक महिला कह देती है कि मुझे तुम में मेरे पिता की सी छवि दिखती है, तुम्हारी आदत मेरी पापा की आदत की जैसी है, तो इसी बात पर तलाक हो जाता है। दोस्तों सोचो कितनी बड़ी विडंबना है। तो ये जो पॉइंट है ना बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसीलिए सबके लिए एक कानून होगा, और जो भी नियम बनेगा पत्नी के लिए वही पति के लिए बनेगा। अगर पति पत्नी को तलाक दे सकता है तो पत्नी भी पति को तलाक दे सकेगी। ठीक है, जो कोई अब नहीं है, मुस्लिमों में पत्नी तलाक नहीं दे सकती पति को। आगे है, लड़की लड़के की शादी की उम्र 21 वर्ष हो जाएगी, ना 18 वर्ष रहेगी, ना मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग 9 वर्ष रहेगी, 21 वर्ष हो जाएगी, लड़की हो या लड़का। चौथा है कि बहुविवाह पर रोक लगेगी। देखिए बहुविवाह का मतलब एक पत्नी होते हुए दूसरी पत्नी रखना बहुविवाह है, उस पर रोक लगेगी। अगर दूसरी पत्नी से शादी करनी है तो पहली पत्नी को क्या करना पड़ेगा, विवाह विच्छेद करना पड़ेगा, उससे तलाक देना पड़ेगा। और जो मुस्लिमों में है ना, मुस्लिम धर्म में मतलब कि 4 विवाह 4 पत्नियां रखने का जो नियम है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेना कितना बड़ा हो सकता है, वो पता चलेगा। उत्तराधिकार में लड़की लड़के का हिस्सा बराबर होगा। मतलब कि पिता की 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, तो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है, मतलब कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो सबको 25-25 लाख रुपए बांट दिया जाएगा। उसके बाद में पति की मौत पर मिलने वाले मुआवजे में लड़के के माता पिता का हिस्सा होगा। देखिए जैसे कि एक पति मर गया, उसके ऊपर इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का पैसा मिला 1 करोड़ रुपए, तो उसमें जो माता पिता हैं उस लड़के के, भैया उनको भी हिस्सा देना पड़ेगा। अब लड़की हो, पता उसका पति मर गया, अभी शादी के लिए 2 साल हुई हैं, कोई बच्चा भी नहीं है, पति मर गया, 1 करोड़ रुपए मिल गया, वो तो 1 करोड़ रुपए को लेकर के फुर हो जाएगी, किसी और के साथ में शादी कर लेगी। बहुत ही 1% लड़कियां मिलेंगी जो अपने उस पति वहां पर रह करके निभाई, कोई नहीं निभाएगी। ठीक है, उनका जो पति पत्नी उनका रिश्ता टूट गया, वो पति मर गया, पैसे मिल गया उसका मुआवजा का, अब माता पिता का क्या होगा बेचारों का। तो इसलिए जरूरी है कि उस हिस्से में से माता पिता का हिस्सा दिया जाएगा, ये भी नियम है। आगे बनेगा कि पत्नी की मौत के पर उसके माता पिता की जिम्मेदारी पति पर होगी। देखो जो पति होगा, अगर उसकी पत्नी, जो पति होगा उसकी पत्नी के मतलब कि उसके पति के जो सास ससुर हैं, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी उन्हीं पर आ जाएगी। कब जब उनकी एक ही पत्नी हो, एक ही बेटी होगी और उस बेटी की शादी किसी लड़के से कर दी, ठीक है, और वो बेटी मर जाती है, तो जो उससे वो शादी की है मतलब कि जो दामाद होगा भैया वो उनका खर्चा उठाएगा। ठीक है, जिम्मेदारी उसकी होगी, ध्यान रखना। रेदर देन तब कि उस जो सास ससुर है उसका कोई और औलाद नहीं है, केवल एक ही बेटी है। तो आगे है कि सभी को गोद लेने का अधिकार होगा। देखिए मुस्लिम विधि में गोद लेने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब होगा। ये नियम बनते ही हिंदू हो, महिला हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म की हो, लड़का हो लड़की हो, मतलब पति हो या पुत्र हो, कोई भी हो, पुरुष हो स्त्री हो, सबको गोद लेने का अधिकार होगा। उसके बाद हलाला और इद्दत पर रोक। भाई साहब ये जो पॉइंट है ना, हलाला और इद्दत, इसी ने जो मुस्लिम धर्म की जो बुनियाद है ना उसी को हिला कर रख दिया है। सबसे मेन पॉइंट तो यही है जो उनको नहीं ये जो है ना, ये मैं कह सकते हैं कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा।
और मैं ये बताता हूँ, देखिए अभी जो आप वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी कुछ हिंदू भी हैं कुछ मुस्लिम भी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ अकॉर्डिंग टू द नेचर लॉ और इंसानियत के नाते ये चीज़ें गलत हैं। मैं इस बात को मानता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता पूरी ही गलत है, लेकिन कुछ हद तक इनमें संशोधन किया जाना चाहिए। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, फेस करते हैं, तो बहुत ही बुरा लगता है। देखिए पुरुष वर्ग जो होता है वो सहन कर लेता है, लेकिन एक स्त्री का क्या होता है इस बात के ऊपर आप नहीं समझ सकते, कभी भी उस पीड़ा को नहीं समझ सकते कि स्त्री समझ सकती है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही गलत है। हालांकि ये इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के कि इद्दत और हवाला होता क्या है और क्या है इसके नियम कानून, वो सभी के ऊपर वीडियो बनी हुई है। जाकर के जो 3rd सेमेस्टर की जो वीडियो है मुस्लिम लॉ की, उसमें जाकर के आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए, हालांकि अब ये है कि ये नियम आते ही इद्दत और हवाला जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। आगे है लिव इन रिलेशनशिप के लिए घोषणा पत्र जरूरी। देखिए लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं ना आप, अरे आप नहीं, मतलब कि जो भी रहते हैं भैया उनको अब घोषणा पत्र का देना पड़ेगा। मतलब कि एक ड्राफ्ट तैयार करवाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हम 1 महीने 2 महीने 6 महीने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है अनाथ का अभिभावक चुनना आसान किया जाएगा। देखिए जो अनाथ होता है उसका अभिभावक कौन होगा, कभी कभी तो ऐसा होता है उसका कोई अभिभावक नहीं होता, ठीक है। और मतलब कि उसको जो ज़मीन संपत्ति प्रॉपर्टी जो भी होते हैं उस सबको ख़त्म और भी लोग हड़प लेते हैं, तो उस सबको ख़त्म किया जाएगा और उसका अभिभावक जल्द से जल्द, मतलब संरक्षण जो होता है, गार्जियन जो होता है, ठीक है। डिफेक्टो वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, वो ये आगे है पति पत्नी के झगड़े की स्थिति में बच्चा दादी दादा या फिर नाना नानी को दिया जाएगा, ये नियम बनेगा और किसी को नहीं दिया जाएगा, बस इन्हीं 2 लोगों को दिया जाएगा अगर पति पत्नी में कुछ झगड़ा हो गया, तलाक हो गया या कुछ भी हो गया। आगे है बच्चों की संख्या निश्चित की जाएगी, बच्चे 2 ही अच्छे, तो ध्यान रखना आने वाला है, ठीक है। अब बच्चों की संख्या निश्चित हो जाएगी इस नियम को बनते ही। और अंत में निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि सभी धर्मों के लिए एक समान कानून है और किसी धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग कानून नहीं है। ये उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव कह लो, निष्कर्ष कह लो, निचोड़ कह लो, कुछ भी कह लो, यूसीसी का यही मोटिव है। यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये मोटिव है यूसीसी का। सभी धर्मों के लिए एक समान कानून है और किसी धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग कानून नहीं होगा। चलिए अब तो बात आपने पता कर ली कि ये है क्या और क्या इसके फायदे हैं और क्या नियम बनने वाले हैं। लेकिन अब थोड़ा सा अपोजिट पॉइंट हम जरूर पढ़ेंगे जो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। वो है दोस्तों कि यूसीसी, मतलब कि यूसीसी विरोधियों के तर्क, आर्गुमेंट्स ऑफ यूसीसी अपोनेंट। भैया देखो कोई भी नियम बनता है तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। पक्ष को तो हमने देख लिया, विपक्ष को भी तो देखना पड़ेगा ना, तभी तो पता चल पाएगा कि यूसीसी सही है या नहीं है। भाई एक पक्ष देख लिया आपने, सही सही कहते रहो, लेकिन उसका अपोजिट पक्ष पढ़ोगे तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि विपक्ष क्या कहता है इस कानून के। देखिए यूसीसी के खिलाफ मुख्य तर्क यह है कि यह पसंद के धर्म का पालन करने की संवैधानिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। इट मीन्स के हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारी मर्जी है किस धर्म को हम माने, किस धर्म को के हम अनुयायी बने, किस धर्म का हम पालन करें। यह जरूरी नहीं है कि जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसी धर्म को हमेशा मानते रहेंगे, हम धर्म भी चेंज कर सकते हैं। ये सब हमारी क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो नियम बनेगा यूसीसी, ये धर्मनिरपेक्षता को जो पॉइंट है उसी का उल्लंघन कर रहा है, जो धार्मिक समुदायों को अपने संबंधित व्यक्तिगत कानूनों का पालन करने की अनुमति देता है। जो कि जितने भी, मतलब कि ये धर्मनिरपेक्ष पॉइंट कहता है कि जिसकी जो भी मान्यताएं, जो धर्म है, जो उनके कुल देवता है, जो भी हैं, ठीक है, वो जिसकी जो मान्यताएं हैं वो उनको माने। लेकिन यूसीसी उनको खत्म कर देगा, उन मान्यताओं को नहीं मानना पड़ेगा, नहीं माना जाएगा। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 25 प्रत्येक धार्मिक समूह को अपने मामले का प्रबंधन स्वयं करने का अधिकार देता है, ठीक है। मतलब कि अनुच्छेद जो 25 है, ठीक है, वो ये कहता है भैया जिसका जो धर्म है वो अपना प्रबंध अपने आप कर ले,
कहने का मतलब है उसको कब दीपावली मनानी है, कब होली मनानी है, ठीक है, कब मुहर्रम मनानी है, कब ईद मनानी है, कब रोजे रखने हैं, ठीक है, और कब क्या करना है, गुरु पर्व कब होनी है, दुर्गा पूजा किस स्थिति में होनी है, किस तरह से होनी है, ठीक है, और गणेश चतुर्थी कैसे मननी है, ये सभी नियम नहीं है, वो उनकी परंपराएं वो अपने आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये पहले था, लेकिन अब इन सबको एक समान कर दिया जाएगा। कैसे, चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो किया जाएगा वो उन सभी धर्मों के खिलाफ होगा, इसलिए इसको मना किया जा रहा है। दूसरा, क्यों यूसीसी लागू नहीं किया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, समान नागरिक संहिता के खिलाफ तर्क देने वालों का मानना है कि विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकार आदि जैसे मामले धार्मिक मामले हैं और संविधान ऐसी गतिविधियों की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और इसलिए समान नागरिक संहिता इसका उल्लंघन होगा। भैया, जब संविधान में जो उसकी गारंटी दे रहा है कि ये सभी जो हैं, ठीक है, ऐसी गतिविधि हैं जो धार्मिक उससे जुड़ी हुई हैं, और संविधान कहता है कि जिसका जो धर्म है वो अपने धर्म को मानो। संविधान सबको मानेगा, लेकिन धर्मनिरपेक्षता किसी के साथ नहीं करेगा कि एक धर्म को ज़्यादा मान्यता दे दी, एक को कम दे दी। संविधान का ऐसा कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। तो वो जो रूल है अब वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू द लॉ सब पर एक ही नियम लागू होगा, इसलिए ये लागू नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मेन पॉइंट यहाँ पर है कि मुस्लिम समुदाय के विरोध की वजह क्या है, द रीजन फॉर द प्रोटेस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। देखिए, सबसे बड़ा रीजन यहाँ से देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय का कानून अधिकतम शरीयत पर आधारित है, ठीक है। जो हिंदू कानून है, हिंदू लॉ है, वो शास्त्रों पर आधारित है, ग्रंथों पर आधारित है, वेदों पर आधारित है, लेकिन जो मुस्लिम जो कानून है वो दोस्तों शरीयत पर आधारित है। देखिए, मुसलमानों को लगता है कि यूसीसी उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है। जाहिर सी बात है, हस्तक्षेप तो है ही। 4 तलाक को जो 4 बीवियां एक साथ में कर सकते हैं, 4 शादी, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो और तलाक के अधिकार जो अभी में पुरुषों के पास में ही है, मर्दा के पास एक भी नहीं है, और महिलाओं को भी बराबर दे दिए जाएंगे, तो हस्तक्षेप तो है ही ना। उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ और अन्य धार्मिक संगठनों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मतलब जो नुमाइंदे हैं ना दोस्तों, बड़े बड़े, उनका क्या है, जो संगठन है, उनके जो ग्रुप हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, वो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते कि वो अप्रासंगिक हो जाए, मतलब बगावत पर उतर आए, धार्मिक चीज़ों को लेकर के दंगे हों, इसलिए वो कह रहे हैं कि इसको मत लेकर के आओ। उसके बाद समान नियम के खिलाफ मुस्लिम संगठन तर्क देते हैं कि संविधान में सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है और इसलिए वो इसका विरोध करेंगे। वो कहते हैं कि भैया, संविधान ये कहता है कि जिसका जो धर्म है वो उस धर्म को माने, और ये उनको अधिकार देता है संविधान, लेकिन अगर उनसे ये अधिकार छीना जाएगा तो वो तो भैया प्रोटेस्ट करेंगे ही, ठीक है। चलिए आगे कि मुस्लिम तर्क देते हैं कि महिलाओं को शरीयत में उचित संरक्षण मिला हुआ है, फिजूल विवाद खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि शरीयत के अनुसार जो नियम है उसके अनुसार जितना हो सकता है संभव महिलाओं को उनके लिए उपचार दे रखे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो अब फिजूल चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा बिल्कुल, इस पॉइंट के तो मैं खिलाफ हूँ, ठीक है। महिलाओं के लिए तो जो संरक्षण है उनको नहीं मिले हैं, वो झूठे हैं, सब बेकार हैं। चलिए पढ़ेंगे ना तब आप पता चल जाएगा। आगे के विरोधी कहते हैं कि यूसीसी से हिंदू कानूनों को सभी धर्मों पर लागू कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है भैया, यूसीसी जो है वो हिंदू कानूनों को, अब यूसीसी जो है मतलब कि जो हिंदू कानून है, देखिए यहाँ पर एक फैक्ट है, मैं ये इस बात को मानता हूँ। देखिए आप इस बातें में आप मुझे बताएं कि हम किस निष्कर्ष पे पहुँचे। देखिए, जो संविधान है अभी में वो किसी भी नियम को नहीं मानता, मतलब किसी भी धर्म के नियम को वो नहीं मानता, वो कहता है सबके अपने अपने नियम। लेकिन अब यूसीसी का सबसे बड़ी विडंबना यह है दोस्तों, समझना, अभी तक आपने इस बात पर गौर नहीं किया होगा कि जो ये यूसीसी है उसमें जो सभी धर्मों पर जो नियम लागू होंगे वो हिंदू लॉ ही क्यों, हिंदू लॉ ही क्यों, मुस्लिम लॉ और लॉ भी तो हैं वो भी लागू हो सकते हैं, लेकिन हिंदू लॉ ही क्यों? या तो इसलिए कि हिंदू लॉ पहले से बहुत ज़्यादा चल रहा है और सबसे पुराना है, इसलिए इसको लागू किया जा सकता है, या फिर जो भी है, ठीक है। आप देख लीजिए क्या है। आगे है कि आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करने वाले कहते हैं कि यह अधिकारों का उल्लंघन है। जाहिर सी बात है, जो आर्टिकल 25 है, ठीक है, वो धार्मिक स्वतंत्रता देता है कि हम किसी भी धर्म को माने, वो उसके खिलाफ क्या है, उसके जो अधिकार हैं, ठीक है, उसके खिलाफ उल्लंघन है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर जो है कि विरोधी कहते हैं कि यूसीसी हिंदू कानूनों को सभी धर्मों पर लागू किया दिया जाएगा। देखिए पॉइंट बिल्कुल सही है,
इस बात को इससे ऐसे समझते हैं कि एक धर्म, दो धर्म, तीन धर्म, चार धर्म, पांच धर्म, एक ही धर्म जो है उसको सब पर लागू क्यों किया जाएगा। हम ये कहते हैं कि यहाँ पर संहिताकरण होना चाहिए, कुछ नियम इस नियम के, कुछ नियम इस धर्म के, कुछ नियम इस धर्म के, कुछ नियम इस धर्म के, और तब नियम बनने चाहिए, वो सब पे लागू किए जाने चाहिए। मैं ये मानता हूँ ये तो सही होगा। लेकिन अगर एक ही धर्म के जो नियम कानून है उस सभी धर्मों पर एक साथ लागू कर दिए जाएँ तो उनका तो कोई भी रोल नहीं रह जाएगा, ये उनके साथ में जाती होगी। ठीक है, ऐसा क्या मुझे लगता है, क्या आपको भी लग सकता है, क्या मुझे ये लगना सही है? जल्दी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किन किन देशों में है। देखिए, ये जो ऐसा नहीं है कि ये भारत देश में ही हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ी सी भ्रांति भी है कि वह भारत देश में ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसी सरकार में ऐसा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, समान नागरिक संहिता का पालन कई देशों में होता है। इन देशों में पाकिस्तान है, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की है, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र, अमेरिका, आयरलैंड आदि सभी शामिल है। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको एक तर्क दूंगा कि भैया जहाँ पर लोकतंत्रात्मक देश होगा, लोकतंत्र की जहाँ सरकार होगी वहाँ पर यूसीसी को लागू करना बहुत कठिन होगा, और यही समस्या चल रही है। लोकतंत्र का मतलब होता है सभी के मत अलग अलग होने, सभी की पार्टी अलग अलग, सभी के धर्म अलग अलग, और उनको एक साथ में जोड़ना बहुत कठिन होगा। इस तरह से होगा जैसे वो कहावत है ना कि उनको मेंढक को तोलना। ठीक है, यही होगा। लेकिन देखते हैं जो भी होता है, क्या होता है। आप सभी लोग हमको कमेंट करके बताइए आज की जानकारी आपको कैसी लगी, क्या कितनी है यह हेल्पफुल हुई, और सभी के कमेंट मस्ट प्लीज़ वेलकम। ठीक है, ज़रूर हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक अमेजिंग नई वीडियो के साथ में जो आपको और ज़्यादा नॉलेज देगी, और आपके लिए कोई ऐसा सब्जेक्ट है, कोई ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में आपको नहीं है जानने के इच्छुक रखते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ में दोस्तों लेते हैं हम विदा। ठीक है, जय हिंद।